सिवनी में दिल दहला देने वाली घटना, रिश्तेदार ने ही की 2 मासूमों की हत्या। राष्ट्र चंडिका न्यूज, सिवनी। 16 जुलाई 2025 सिवनी में एक अत्यंत हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां 2 मासूम भाइयों 6 वर्षीय दिव्यांश ढाकरिया और 9 वर्षीय मयंक ढाकरिया का अपहरण कर उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। इस जघन्य अपराध को उनके ही एक रिश्तेदार ने अंजाम दिया। पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना का संक्षिप्त विवरण। 16 जुलाई 2025 को श्रीमती पूजा ढाकरिया, पति धर्मेंद्र ढाकरिया, निवासी सुभाष वार्ड सिवनी ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके दोनों नाबालिग बेटे दिव्यांश और मयंक को 15 जुलाई की शाम करीब 5 बजे घर से किसी अज्ञात व्यक्ति ने बहला फुसलाकर अगवा कर लिया। पुलिस ने तुरंत अपहरण का मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की। पुलिस की त्वरित कार्रवाई और खुलासा। अपहृत बच्चों की तलाश के लिए पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर नगर पुलिस अधीक्षक सिवनी के नेतृत्व में थाना कोतवाली, डुंड सिवनी और अरी की संयुक्त टीम गठित की गई। विवेचना के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि घसियारी चौक से एक ऑटो में 2 बच्चों को एक युवक के साथ ले जाते देखा गया था। ऑटो चालक की पहचान कर बच्चों की तस्वीरें दिखाने पर उसने पुष्टि की कि दोनों बच्चे एक युवक के साथ उसकी ऑटो में घसियारी से आइरिस स्कूल तक गए थे और बच्चे उस युवक को मौसा कह रहे थे। प्रार्थिया से पूछताछ करने पर उन्होंने अपनी बहन करिश्मा के पति भोजराम बेलवंशी निवासी धारिया पर शक जाहिर किया। आरोपी का कबूलनामा। पुलिस ने तत्काल भोजराम बेलवंशी की तलाश कर उसे हिरासत में लिया। सघन पूछताछ में भोजराम बेलवंशी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि 15 जुलाई 2025 को शाम करीब 5:30 बजे वो बच्चों को उनके स्कूल से आने के बाद घसियारी चौक, सिवनी से किराए के ऑटो में बैठाकर साइकिल दिलाने के बहाने जनता नगर चौक तक ले गया। जनता नगर चौक पर उसका दोस्त शुभम उर्फ यश जावरे मिला, जिसकी मोटरसाइकिल पर वे चारों वंबामाई के जंगल में आमागढ़ के पास गए। वहां रात करीब 8:30 बजे उसने एक धारदार चाकू से दिव्यांश और मयंक का गला रेतकर हत्या कर दी और शवों को नाली में पत्थरों से छिपा दिया। पुलिस ने भोजराम बेलवंशी की निशानदेही पर 16 जुलाई 2025 को अंबामाई के जंगल से दोनों बच्चों के शव बरामद किए। शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम कराया गया है। हत्या का भयावह कारण। पुलिस के अनुसार हत्या का मुख्य कारण अत्यंत चौंकाने वाला है। आरोपी भोजराम बेलवंशी प्रार्थिया पूजा ढाकरिया से एक तरफा लगाव रखता था और उनके घर बार बार आता जाता था। प्रार्थिया अपने पति से अलग दोनों बालकों के साथ रहती थी और आरोपी की नीयत गलत थी। दोनों नाबालिग बच्चों के साथ रहने के कारण आरोपी अपने गलत मंसूबों में कामयाब नहीं हो पा रहा था। पूर्व में भी आरोपी ने प्रार्थिया को उनके बच्चों को उठा लेने की धमकी दी थी। गिरफ्तार आरोपी भोजराम बेलवंशी, पिता रामसेवक बेलवंशी, उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम धारिया, थाना छपारा, सिवनी। शुभम उर्फ यश जावरे, पिता महेश जावरे, उम्र 27 वर्ष, निवासी ग्राम कारीरात, थाना लखनवाड़ा, सिवनी। घटना में प्रयुक्त हथियार एक धारदार चाकू और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। सराहनीय पुलिस कार्य। इस जघन्य अपराध का त्वरित खुलासा करने में सिवनी पुलिस टीम की भूमिका सराहनीय रही। नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती पूजा पांडेय के नेतृत्व में निरीक्षक किशोर वामनकर, सतीश तिवारी, निरीक्षक खेमेंद्र जैतवार, उप निरीक्षक आशीष खोब्रागड़े, दयाराम शरणागत, राहुल काकोडिया, मनोज जंघेला, ऋतु उइके, फिंगरप्रिंट सौनी, दिनेश रघुवंशी, शैलेश तिवारी, देवेंद्र जायसवाल, साइबर सेल जसवंत ठाकुर, प्रधान आरक्षक मनोज पाल, मतिन खान, श्याम सुंदर तिवारी, आरक्षक अमित रघुवंशी, सिद्धार्थ दुबे, अंकित देशमुख, प्रतीक बघेल, इरफान खान, सतीश, अजेंद्र, प्रदीप, संजय, रविशंकर, दिलीप, विक्रम देशमुख, नितेश राजपूत, कृष्ण कुमार भालेका, अंशुमन, हेमंत, रितेश वर्मा, सुभाष सदाफल, पारस, सुमित्र उपाध्याय, फिंगरप्रिंट महिला आरक्षक प्रियंका शर्मा और डॉक्टर अजीता सीन ऑफ क्राइम तथा थाना छपारा टीम का महत्वपूर्ण योगदान रहा। दिनांक 15 जुलाई को 2 बच्चे जिनकी उम्र 6 वर्ष और 9 वर्ष है, ये गायब हुए थे, मिसिंग थे। इनकी मां पूजा ढाकरिया के द्वारा रिपोर्ट की गई। 15-16 की दरमियानी रात इन्होंने रात को 1 बजे लगभग रिपोर्ट की कि दोनों बच्चे मिसिंग हैं। इनके बारे में फिर थाना प्रभारी कोतवाली के द्वारा, किशोर वामनकर के द्वारा पूछताछ की गई, लोगों से जानकारी ली गई। विवेचना के दौरान पता लगा कि दोनों बच्चों को एक मुखबिर ने बताया कि ये दोनों बच्चे किसी ऑटो में बैठ के किसी व्यक्ति के साथ जाते हुए उसने देखा है। ऑटो वाले के बारे में पूछताछ की गई। बहुत सारे ऑटो वाले से जब पूछताछ की गई तो एक ऑटो वाले ने स्वीकार किया कि उसने एक व्यक्ति को 2 बच्चों को साथ में ले जाते हुए देखा, वो उसी ने छोड़ा है। तो ऑटो वाले को जब फोटो दिखाए गए दोनों बच्चों के, तो उसने पहचान लिया कि ये दोनों बच्चे थे। फिर जब ऑटो वाले से पूछा गया कि उसने कहाँ छोड़ा, और भी विवेचना की गई,
और विवेचना के बाद पता लगा कि वो जो बच्चे थे वो उस व्यक्ति को मौसा बोल रहे थे। फरियादी से पूछताछ की गई। फरियादी ने बताया कि उसका एक बहन का पति है, भोजराम, छपारा में रहता है। इसके बारे में जानकारी दी गई। जब उस छपारा में उस व्यक्ति को उठाया गया और उससे पूछताछ की गई तो काफ़ी पूछताछ के बाद में उसने स्वीकार किया कि उसके द्वारा दोनों बच्चों का अपहरण किया गया है। पहले उसने स्वीकार नहीं किया कि उसने मर्डर किया है। जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा स्वीकार किया गया उसने दोनों बच्चों का मर्डर कर दिया है। और मर्डर करने के बाद डेड बॉडी उसने अम्बा माई का जो जंगल है, थाना आरी क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पर उसने डेड बॉडी को फेंक दिया है। आरोपी को साथ में ले जा कर के डेड बॉडी रिकवर की गई और जो घटना में प्रयुक्त हथियार था उसको जब्त किया गया। खून से सने हुए कपड़े जब्त किए गए। दोनों डेड बॉडी रिकवर की गई और उसके बाद आगामी कार्रवाई अभी की जा रही है। पुलिस के द्वारा अभी इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ एक और आरोपी है, सह आरोपी। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों को अभी कोर्ट पेश किया जाएगा, पुलिस रिमांड लिया जाएगा। इनसे और भी जब्ती की जाना है वो जब्ती की जाएगी। ये जो आरोपी है भोजराम, ये फरियादी जो महिला है उसके ऊपर बुरी नज़र रखता था और उसका ये मानना था कि अगर दोनों बच्चों को वो ख़त्म कर देता है तो चूँकि इस महिला का अपने पति से तलाक हो चुका है, वो बेआधार हो जाएगी और बेआधार होने के बाद उसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगी, तब उसको वो अपने कब्जे में कर लेगा और उसको जो उसकी जो नीयत ख़राब थी वो उसको पूर्ति करने में आसानी होगी। महिला की सहमति नहीं थी। महिला की सहमति होती तो फिर उसको ये कृत्य करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। सर, लगभग कई सालों से महिला अलग रह रही थी, उसके बीच में तो कई बार ये आया होगा, फिर अचानक ऐसी घटना करने की अभी जरूरत क्यों पड़ी उसे? क्योंकि रिश्तेदार था, ये लिखा हुआ है इसको। बिल्कुल, वो महिला के संपर्क में भी था, चूँकि रिश्तेदार था, आता जाता भी था, इसलिए संदेह की स्थिति नहीं थी। लेकिन इसके दिमाग में, आरोपी के दिमाग में क्या पल रहा है इसकी खबर महिला को नहीं थी और इसीलिए उसने इस घटना को भी लाइटली लिया। कुछ दिन पहले भी उसने घटना से कुछ दिन पहले भी उसने धमकी दी थी कि मैं तेरे दोनों बच्चों को उठवा लूँगा। तो बहुत लाइटली लेकर महिला ने ये कहा था कि ठीक है, तू करके देख। उसको ये अंदाज़ा नहीं था महिला को कि ये घटना तो इस तरह की हो सकती है। सर, महिला का पति कहाँ पे और कितना समय हो गया था? लगभग 2.5 साल पहले इन लोगों का संबंध विच्छेद हुआ है। वो छिंदवाड़ा में रहता है। पति धर्मेंद्र नाम का व्यक्ति है जो छिंदवाड़ा में रहता है। उनका 2.5 साल पहले लगभग विच्छेद हुआ है। उस कारण की विवेचना अलग से की जाएगी। ये विवेचना में इस्टेब्लिश किया जाना है कि इनकी पहले से योजना बनी हुई